गांव के एक साधारण परिवार में सावित्री का विवाह राजेश से हुआ था। राजेश एक गरीब किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन घर की हालत कभी सुधर नहीं पाई। शादी के बाद जब सावित्री ने घर की जिम्मेदारियां संभाली तो उसने महसूस किया कि इस परिवार की असली परेशानी गरीबी नहीं बल्कि सपनों की कमी थी। राजेश का छोटा भाई अभय पढ़ने में बहुत तेज था। उसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन हालात ऐसे थे कि 10वीं के बाद उसकी पढ़ाई रुकने की नौबत आ गई। एक दिन जब अभय उदास बैठा था तो सावित्री ने उससे पूछा, क्या हुआ अभय, आज इतने चुप क्यों हो? भाभी, मेरा स्कूल जाना अब बंद हो जाएगा। भाई साहब ने कहा कि अब आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। सावित्री का दिल पसीज गया। उसे अभय में अपना छोटा भाई दिखा। उस दिन उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, अभय की पढ़ाई जारी रहेगी। सावित्री ने अपने गहने निकालकर बेचना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपनी सोने की चूड़ियां बेची और अभय का स्कूल का खर्च चुकाया। जब पैसे कम पड़े तो अपनी शादी की भारी नथ और झुमके गिरवी रख दिए। धीरे धीरे उसने अपने सारे गहने बेच डाले, लेकिन अभय की पढ़ाई रुकने नहीं दी। जब गहनों से भी गुजारा नहीं हुआ तो उसने खेतों में मजदूरी करनी शुरू कर दी। दूसरों के घरों में काम किया, रोटियां पकाईं, कपड़े सिलकर पैसे जोड़े। कई बार राजेश ने ऐतराज जताया, तुम्हें बार बार बाहर जाने की जरूरत क्या है, और अपने गहने क्यों बेच दिए? लेकिन सावित्री हमेशा यही कहती, ये गहने किसी काम के नहीं, अगर ये किसी की तकदीर नहीं बदल सकते। अभय दिन रात मेहनत करता रहा और आखिरकार मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। कुछ साल बाद उसे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाने का मौका मिला। जब वो विदेश जाने के लिए घर से निकला तो उसने सावित्री के पैर छूकर कहा, भाभी, जो कुछ आपने मेरे लिए किया उसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा और सब कुछ बदल दूंगा। सावित्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जा बेटा, तू जितनी ऊंचाई पर पहुंचे बस हमेशा अपने लोगों को याद रखना। अभय चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद राजेश का व्यवहार बदलने लगा। धीरे धीरे वो सावित्री से कटने लगा। गांव में कुछ लोग राजेश के कान भरने लगे, तुम्हारी पत्नी ने अपने गहने बेचकर तुम्हारे भाई को काबिल बना दिया, लेकिन क्या पता उसका कोई और इरादा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारे भाई को अपना मानती है और तुम्हें पराया। धीरे धीरे राजेश के दिल में जहर भर गया। उसने सोचा कि सावित्री ने उसकी नहीं बल्कि उसके भाई की जिंदगी संवारने के लिए त्याग किया। एक दिन गुस्से में आकर उसने सावित्री को घर से निकाल दिया। तूने हमेशा मेरे भाई को तवज्जो दी, मेरे लिए कुछ नहीं किया। जा, अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। सावित्री को कुछ समझ नहीं आया। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने उसकी एक न सुनी। वो घर से बेघर हो गई। अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने गांव के खेतों में मजदूरी करनी शुरू कर दी। जहां कभी वो परिवार के लिए चूल्हा जलाती थी, वहां अब दूसरों के घर में रोटी पकाने लगी। उसके तन पर अब पुरानी फटी साड़ी थी, लेकिन उसका आत्मसम्मान अब भी जिंदा था। कुछ साल बाद जब अभय डॉक्टर बनकर लंदन से लौटा तो उसकी आंखों में खुशी थी। उसने सबसे पहले गांव जाकर अपनी भाभी से मिलने की सोची, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो वहां सावित्री नहीं थी। भाभी कहाँ हैं? उसने हैरानी से पूछा। राजेश ने बेरुखी से जवाब दिया, अब वो इस घर में नहीं रहती। मैंने उसे तलाक दे दिया। अभय का दिल धक से रह गया। उसने गांव में पूछताछ की तो किसी ने बताया कि सावित्री अब मजदूरी कर रही है। अभय भागा भागा खेतों की ओर पहुंचा। उसने देखा सावित्री सिर पर मिट्टी से भरी टोकरी उठाए काम कर रही थी। चेहरे पर थकान थी, हाथों में छाले थे, लेकिन जब उसने अभय को देखा तो हल्की सी मुस्कान आई। अभय की आंखों में आंसू थे। वो उसके पैरों में गिर पड़ा। भाभी, आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन खुद क्या पाया? सावित्री ने उसका सिर सहलाया। बेटा, तुझे डॉक्टर बनता देखना ही मेरी सबसे बड़ी कमाई थी। अभय उठा और गुस्से में सीधे अपने भाई के पास गया। भैया, आपने भाभी को घर से क्यों निकाला? राजेश चुप रहा। अभय गुस्से में बोला, क्या तुम्हें पता है, मैं जिस काबिलियत के साथ यहाँ खड़ा हूँ वो सिर्फ भाभी की वजह से है। तुमने उनके साथ इतना बड़ा अन्याय किया। गांव वालों ने भी कहना शुरू कर, राजेश, तुझसे बड़ी गलती हो गई। सावित्री जैसी पत्नी भाग्य से मिलती है। राजेश की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भागकर खेतों में गया जहां सावित्री अब भी काम कर रही थी। वो उसके पैरों में गिर पड़ा। सावित्री, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। क्या तुम फिर से घर लौटोगी? सावित्री ने एक गहरी सांस ली। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर तुमने मुझे दिल से अपनाया है तो मैं लौटूंगी, लेकिन अगर फिर वही संदेह रखोगे तो ये रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। राजेश ने हाथ जोड़कर कहा, अब कोई शक नहीं रहेगा। तुमने जो किया वो त्याग था और मैं उसे आज समझ सका हूँ। अभय ने दोनों के हाथ जोड़ दिए और कहा, भाभी, अब आपको फिर से अपने घर की रानी बनना है।
उस दिन सावित्री अपने घर वापस आई और इस बार सम्मान के साथ।